नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल इस समय गंभीर सांप्रदायिक तनाव का सामना कर रहा है। सुनसुरी जो जिला है उसके एक छोटे से विवाद ने अब बड़े हिंसक रूप को धारण कर लिया है। कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। नेपाल पुलिस, एपीएफ और नेपाली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि सड़क और रेल यातायात इस वक्त प्रभावित नजर आते हैं। आखिर ये हिंसा कैसे शुरू हुई, किन किन इलाकों तक ये फैल चुकी है और नेपाल सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट के जरिए जानकारी हम आपको दें। ये पूरा मामला नेपाल के सुनसरी जिले की देवानगंज गांव पालिका के कप्तानगंज इलाके से शुरू होता है। रिपोर्ट के मुताबिक दो समुदायों के धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान विवाद शुरू हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर और धार्मिक झंडों को लेकर तनाव बढ़ा और बाद में ये हिंसक रूप में बदल गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया और गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई। इसके बाद हिंसा जो है वो सुनसरी से निकलकर मध्य प्रदेश के सिरहा, धनुषा, परसा और सप्तरी सहित कई जिलों तक फैल गई। कई स्थानों पर आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, पथराव और लूटपाट की घटनाओं की भी खबरें सामने आ गई। हालात को देखते हुए नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल जिसे एपीएफ के नाम से आप जानते हैं, और नेपाली सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च और गश्त की जा रही है। अभी ये स्थिति बनी हुई है। सिरहा के गोल बाजार, लहान और सिरहा बाजार के साथ धनुषा के जन कपूरधाम और परसा के वीरगंज और सप्तरी के राज विराज तथा बोदे बरसाइन की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त कर्फ्यू लागू है। लोगों की आवाजाही पर इस वक्त पाबंदी लगी हुई है और प्रशासन ने नागरिकों से घरों में रहने की अपील की है। इस हिंसा में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। विभिन्न रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि मृतकों की संख्या अलग अलग हो सकती है। कुछ रिपोर्ट जो कहती हैं वो कहती हैं कि कम से कम जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उस अनुरूप में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि अन्य कई रिपोर्ट्स ऐसे कहते हैं कि कई लोग इसके दौरान उनको लेकर जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि होने तक अंतिम संख्या स्पष्ट नहीं होगी। घायलों में नेपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं और कई पुलिस कर्मियों के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई। हिंसा का असर आम जनजीवन पर पड़ा। कई स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हो गए। भारत नेपाल सीमा से जुड़े मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि कुछ रेल और बस सेवाएं भी प्रभावित नजर आईं। नेपाल सरकार ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाह या फिर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की। प्रशासन ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दी जाए। दूसरी ओर विपक्ष और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि समय रहते राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होने की वजह से हालात बिगड़े। सरकार का ये कहना कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य होने तक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। फिलहाल नेपाल के कई संवेदनशील इलाकों में तनाव बना हुआ है। प्रशासन हालात को देख रही है, समझ रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी लगातार हो रही है। इस पूरे मामले में आधिकारिक आंकड़े और जानकारी समय के साथ साथ बदल सकते हैं, इसीलिए विश्वसनीय सरकारी स्रोतों और स्थापित समाचार को लेकर ही आप इससे कोई जुड़ी हुई अपडेट रखें अपने पास। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें।